हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हो, आज हम आपके लेकर आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 2 में हमारी बात साइन इनवर्सियस, कास इनवर्सियस का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, किसकी कितनी डोमेन होती है, किसकी कितनी रेंज होती है, हमारे इस पर बात हो चुकी थी। आई बात समझ में। आज हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक, कोसेक और काट, ये सबके ग्राफ्स इनवर्स में पढ़ेंगे और सबकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये फंक्शन डिफाइंड कब है, अनडिफाइंड है, कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा कॉनकेव अप है, कौन सा कॉनकेव डाउन है। चले स्टार्ट करें। पेन कापी निकाल ले, इधर उधर की बातें बंद करें, है ना, लिखना स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, दिखाई दे रहा है ठीक, y इक्वल टू हम लेते हैं, y इक्वल टू लेते हैं साइन इनवर्स एस का ग्राफ, ठीक है ना। साइन इनवर्स एस ग्राफ इसके पहले बताया जा चुका है, आइए हम फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एस का ग्राफ हम देखते हैं। आई बात समझ में। ये है स्टूडेंट y इक्वल टू साइन इनवर्स एस का ग्राफ, है ना। ये -π/2 और ये क्या होता है, π/2, है ना। ये आपका 0 है और ये लेंथ कितनी होती है, +1, और ये वाली लेंथ कितनी होती है, -1। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा x से बिलोंग -1 से 1 क्लोज इंटरवल, है ना, और रेंज हो जाएगी y बिलोंग -π/2 π/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक है ना। ये देखिए यहां पर ओरिजिन है ना, तो जो फंक्शन, इसमें ध्यान दें, जो फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है वो ऑड होता है, और जो फंक्शन ओरिजिन के अलावा किसी अदर पॉइंट पर सिमेट्रिक होता है न तो वो ऑड होता न तो इवन होता। आप बोल सकते हो शॉर्टकट में नैनो फंक्शन, नार इवन नाइदर ऑड, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए ठीक है। अब ये ऑड फंक्शन है, यहां लिख दे रहे हैं ऑड फंक्शन, ठीक, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और स्टूडेंट इसमें क्या देख सकते हैं, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेफ्ट से, यहां से लेफ्ट से राइट हमारा हाथ जा रहा, ऊपर जा रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, इंक्रीजिंग। इसके पहले वाले लेक्चर में ये बात हमारी डिस्कस हुई थी ना, इंक्रीजिंग। आप स्टूडेंट ध्यान दें, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, है ना। कॉनकेव देखिए, ये कॉनकेव अप है और ये कॉनकेव डाउन है। आप बोल सकते हो, यहां लिख दें कॉनकेव अप किसके किसके बीच है, 0 to 1, और क्या है, कॉनकेव डाउन किसके किसके बीच है स्टूडेंट, कॉनकेव डाउन किसके किसके बीच है, देख रहे हैं, ये है, ये है ना, -1 0, है ना। आप ऐसे अब कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन आप निकाल लीजिएगा ना, बार बार इस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे और लिखेंगे भी नहीं, है ना। चलिए ठीक है। अगला हमारा प्रोसेस जो होता है वो होता है y, यहां पर लेते स्टूडेंट, क्या लेंगे, y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स लेते हैं। y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स ग्राफ आइए हम ड्रा करते हैं, कैसा होता है। y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 और पाई के बीच में होता है कि नहीं। ये ऐसे फा करके ऐसा होता है, कैसा होता है, फा करके होता है, कैसा होता है, फा करके होता है ना। ये 0 और ये क्या होता है, पाई होता है। बात समझ में आई। और ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट क्या होता है, ये π/2। इस पॉइंट को आप बोल सकते हो 0, π/2 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। धांसू है, उड़ा दो इस क्वेश्चन को। और यहां पर जो पतली बन रही देख रहे हो,
ये ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं है, ये किसके सिमेट्रिक है, π/2 के सिमेट्रिक है ना। तो ये cos इनवर्स S का ग्राफ, इसकी डोमेन ये कितना होगा +1 और ये कितना होगा -1 होगा कि नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी x बिलोंग -1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगी y बिलोंग 0 to π, क्या हो जाएगी 0 to π। आ रही बात 0 to π। और ये लेफ्ट से राइट ये डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। और नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो फंक्शन क्या बोलते हैं, नैनो फंक्शन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब y इक्वल टू ले रहे हैं tan इनवर्स x का ग्राफ, किसका, tan इनवर्स x का ग्राफ। आइए देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। आइए हम देखते हैं कैसे बनता है। कहीं स्टूडेंट आपको कहीं दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, अगर आप 11th क्लास में नहीं पढ़े हो, अगर आपने 11th क्लास में ग्राफ नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती, नहीं तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका ग्राफ ये ऐसे कुछ इनवर्स ग्राफ आप बना सकते हो। पहले tan x का बना लीजिए, y इक्वल टू x लाइन खींचिए और उसकी इमेज क्रिएट कर दीजिए तो इनवर्स ग्राफ बन जाता है। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। अब ये होता है -π/2, ये π/2, ये 0 है ना। यहां पर भी देखिए ऐसे पतुड़ी जैसे बन रहा है ना, ये 0, ये ग्राफ 0 के सिमेट्रिक है। आई बात समझ में, ये ग्राफ 0 के सिमेट्रिक है। तो यहां पर अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, जो डोमेन होती है वो x एक्सिस पर बिलोंग करती है। तो देखिए कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी डोमेन बोल सकते हो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसको और क्या लिख सकते हो, रियल, है ना। तो इसकी जो डोमेन आएगी x बिलोंग टू रियल, बात समझ में आई। और रेंज हो जाएगी y बिलोंग, अब देखिए यहाँ -π/2 को टच नहीं कर रहा है, -π/2 को टच नहीं कर रहा और π/2 को भी टच नहीं कर रहा। इसका मतलब y बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात, दिमाग में बात जा रही है। चलिए ठीक है, यहां नोट करें, नोट करें, इसको नोट हो गया। चलिए ठीक है। और ये यहां पर बता सकते हो, देखिए लेफ्ट से राइट जाते समय हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। ये सब आप अब बता सकते हो, इंक्रीजिंग फंक्शन, और वो भी ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, कहीं कोई डाउट, क्वेश्चन में डाउट, कहीं कहीं क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, समझ में आ रही बात, दिमाग में बात जा रही है स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट। चलिए ठीक, अब हम लेते हैं y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू cos इनवर्स x के बनाने के बाद sec इनवर्स और cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए ठीक, अब हम बना रहे हैं y इक्वल टू किसका ग्राफ, cot इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, है ना। y इक्वल टू cot इनवर्स x, चलिए स्टार्ट करें। चलिए y यहां दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x ग्राफ। ये ग्राफ ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है, बात समझ में आई। ऐसे कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। और ये होता है 0 और ये होता पाई। ये वाला जो पॉइंट होता है ये π/2, इस पॉइंट को बोल सकते हो 0, π/2। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए ठीक, अब देखिए ग्राफ टच नहीं कर रहा है और ये ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं है ना, π/2 के सिमेट्रिक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नैनो फंक्शन होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जब ग्राफ
वर्जिन के अलावा किसी और पॉइंट पर सिमेट्रिक होगा तो उसे आप बोलोगे वो नैनो फंक्शन है, ना तो इवन है ना तो ऑड है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में? चलिए ठीक। अब इस ग्राफ की डोमेन हम लिखें तो देखिए ये कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, और ये कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो हो जाएगा x बिलोंग टू रियल बोल सकते हो। आई बात समझ में? और y बिलोंग 0 से पाई, ओपन क्योंकि टच नहीं कर रहा है, 0 से पाई। और ये कैसा फंक्शन है? नैनो फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? नैनो फंक्शन। आई बात समझ में? है ना? और डिक्रीजिंग है क्योंकि हमारा हाथ लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे आ रहा है ना? तो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा? डिक्रीजिंग। यहां तक बात क्लियर हुई? अब लेंगे y इक्वल टू किसका ले ले, कोसेक इनवर्स x। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x ग्राफ। आइए हम देखते हैं कोसेक इनवर्स ग्राफ कैसे बनता है। कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए आप साइन इनवर्स x का ग्राफ मन में बना लीजिए। चलें, स्टूडेंट रटा नहीं सिखा रहे हैं, अगर रटे तो समझ जाइए कुछ भी नहीं कर पाओगे, रटना मत, बस समझो, है ना? तो ये ऐसा ग्राफ किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब सपोज करो कि यहां पर कोई बाल थी, ऐसे जाके यहां से टकराई और टकराने के बाद ये ऐसे ऐसे निकल गई, है ना? और यहां से कोई गया यहां पर टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे निकल गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कितना होता पॉइंट, +1, और ये कितना होता है, -1। ये क्या होती है, -π। ये क्या होता है, π/2। ये क्या होता है, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? अब ये ग्राफ देखिए, ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, वर्जिन के सिमेट्रिक है कि नहीं है? ये ग्राफ भी ये वर्जिन के सिमेट्रिक है। अगर कोई ग्राफ वर्जिन के सिमेट्रिक है तो आप बोल सकते हो ये ऑड फंक्शन। क्या है, ऑड फंक्शन है। आई बात समझ में? तो इसमें पहली बात इसकी डोमेन लिखेंगे x बिलोंग, है ना, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से। यही ग्राफ है, ये तो साइन का है ना, कोसेक इनवर्स x ग्राफ स्टूडेंट ये है, यही है, ये है कोसेक इनवर्स x ग्राफ, है ना? तो कहां से 1 से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1। आई बात समझ में? अब इसकी क्या करते, रेंज y बिलोंग, है ना, y बिलोंग -π/2 से π/2, लेकिन 0 पर नहीं है, तो हो जाएगा -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, 0 पर नहीं है। आई बात समझ में? और ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत? और वो भी देखिए लेफ्ट से, है ना, इधर से नीचे, इधर से नीचे। हमारा हाथ लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे जा रहा है, राइट जाते समय नीचे जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाते समय यदि मेरा हाथ नीचे जा रहा, डिक्रीजिंग, यहां पर भी डिक्रीजिंग। ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? डिक्रीजिंग। यहां तक नोट करें, है ना? ये ग्राफ का आइडिया आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। नोट करें, यहां तक नोट करें। नोट हो गया? चलिए अब हम देखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ, है ना? चले इसको मिटाते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ, इसका सेक इनवर्स x का। बाकी का सब हो गया है। यहां देख लेते हैं y इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स। बस जैसे आपने कोसेक इनवर्स एक्स का बनाया वैसे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लीजिए, दिक्कत क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले ड्रा करना पड़ेगा कास इनवर्स एक्स का ग्राफ, है ना, 0 to पाई, और यहां पर पाई/2 मान लीजिए यहां पर कोई गेंद यहां टप्पा खाई और टप्पा खा करके ये ऐसे निकल गई, और यहां पर ये कोई बॉल टप्पा खाई, टप्पा खा कर ये ऐसे निकल गई। आई बात समझ में? तो ये कितना होता है +1, ये स्टूडेंट कितना होता है -1, इधर जाएगा -∞, इधर जाएगा +∞, है ना। बात समझ में आई? चलिए इसकी अब क्या लिखते हैं डोमेन। तो x बिलोंग -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। आई बात समझ में? रेंज क्या होगी, y बिलोंग 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2, मतलब पाई/2 पर ये क्या है, पाई/2 पर ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि पाई/2 को टच नहीं कर रहा है। ठीक, बात समझ में आई? अब लेफ्ट से राइट ध्यान देंगे, लेफ्ट से राइट ले जाते समय हमारा हाथ धीरे धीरे कहाँ जा रहा, ऊपर, है ना, ऊपर जा रहा, और यहां पर भी लेफ्ट से राइट ले जाते समय मेरा हैंड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग है। बहुत आसान तरीका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। आई बात समझ में? और ये ग्राफ ये पॉइंट 0, पाई/2 है, ये ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये कैसा फंक्शन है, नैनो फंक्शन है। बात समझ में आई? नैनो का मतलब समझ रहे हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। आई बात समझ में? चलिए हमने बताया साइन इनवर्स एक्स ग्राफ कैसे बनता है, कास इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स ग्राफ। सबकी डोमेन हमने बताई, सबकी रेंज बताई, कौन सा इवन होता है, कौन सा ऑड होता है, और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। अगर कहीं पर किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी बना लीजिए स्टूडेंट, इसको भी बना लीजिए, बन गया। चलिए ठीक, मिटाएं, आइए मिटाते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, है ना, आप कुछ बेसिक फार्मूले, या आप ऐसे बोल सकते हो क्या, जैसे देखें साइन इनवर्स एक्स पहला पॉइंट है ना, साइन इनवर्स एक्स था, और tan इनवर्स एक्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ जो होते हैं वर्जिन के सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, वर्जिन के सिमेट्रिक होते हैं। यदि कोई ग्राफ वर्जिन के सिमेट्रिक है तो क्या बोलते हैं, ऑड, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन, ठीक। और बाकी के जो ग्राफ हैं, कास इनवर्स एक्स, है ना, काट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ, ये किसके सिमेट्रिक हैं, पाई/2 के सिमेट्रिक हैं, है ना। इसलिए ये क्या है, नैनो फंक्शन है। बात समझ में आई, नैनो फंक्शन, ठीक। सेकेंड वाली बात लिखेंगे, है ना, सेकेंड पॉइंट लिखे, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर अनडिफाइंड in third quadrant
क्वाड्रेंट। आज बात समझ में? सर ये कैसे आपने बोल दिया कि आल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर अनडिफाइंड इन थर्ड क्वाड्रेंट में? बताएं, समझाएं, दिखाएं। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। 0 π/2 पाई और ये हो जाएगा -π/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए स्टार्ट। पहले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है? कहां से कहां तक होता है? -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल। तो -π/2 से π/2 देखिए क्लोज इंटरवल। एक मिनट, ये जहां क्लोज है वहां पर ब्लैक बाल लगा रहे हैं, है ना? तो इन्हीं के बीच पाया जाएगा, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई? अब यहां मैं लिख दे रहा हूं ये -π/2 to π/2। अब cos इनवर्स एक्स कहां पाया जाता है? 0 to π। तो cos इनवर्स एक्स क्लोज इंटरवल में 0 to π। बात समझ में आई? tan इनवर्स एक्स कहां पाया जाता है? ओपन इंटरवल -π/2 π/2, है ना? tan इनवर्स ओपन इंटरवल, यहां पर व्हाइट बाल लगा रहे हैं ओपन इंटरवल पर, है ना? बात समझ में आई? cot इनवर्स एक्स कहां पाया जाता है? ओपन इंटरवल 0 to π। तो ओपन इंटरवल व्हाइट बाल 0 to π। आई बात समझ में? काट हो गया। कोसेक इनवर्स एक्स समझेंगे? कोसेक इनवर्स एक्स कहां पाया जाता है? क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 एक्सेप्ट 0। आई बात समझ में? तो -π/2 से π/2 और 0 पर नहीं। तो ये ब्लैक बाल, यहाँ व्हाइट बाल, फिर यहाँ ब्लैक बाल। आई बात समझ में? इसका मतलब है 0 पर नहीं। और सेक इनवर्स एक्स पाया जाता है 0 और पाई, और π/2 पर नहीं पाया जाता है। तो 0 पर ब्लैक बाल, π/2 पर व्हाइट बाल, पाई पर ब्लैक बाल। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में न साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक इनवर्स एक भी नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर अनडिफाइंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं कोई डाउट? ये बात क्लियर हुई? दिमाग में बात जा रही है? बेसिक है स्टूडेंट, बेसिक। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक है। ये बेसिक नहीं आए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, है ना? अच्छे से एनालाइजेशन करके आप पढ़ो, तभी मजा आएगा पढ़ने का। नहीं पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना? बस वही चूचे चूचे क्वेश्चन करोगे। साइन इनवर्स एक्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? कॉस इनवर्स एक्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? बस यही सब कर पाओगे, अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए ये थ्योरी बहुत जरूरी है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर अनडिफाइंड इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नोट करें, इसको नोट करें, नोट करें। अच्छा, अब बात समझ में आई? मिटाएं स्टूडेंट। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट हम अगली बात लेते हैं कि डोमेन मान लीजिए आपको साइन इनवर्स एक्स के एक्स के स्थान पर कुछ और दिया गया हो, तो कैसे निकालेंगे? आई बात समझ में? सर नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? आइए बताते स्टूडेंट क्या करना है ना? अगला पॉइंट नोट करके आप इसको लिखेंगे। और पहला, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स या कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स मिल जाए आपको, ठीक है ना? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर कुछ भी हो, तो इसकी जब डोमेन निकालनी हो, क्या निकालनी हो? डोमेन निकालनी हो, तो एफ ऑफ एक्स को -1 और 1 के बीच में चिपका दें। बस इतना काम करना है आपको, है ना? अभी एग्जाम्पल लगाएंगे, पहले फंडा समझे। बात समझ में आए कि नहीं?
और कहीं पर ऐसा मिल जाए कि tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स या काट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, अगर इसकी डोमेन निकालनी हो तो क्या करेंगे? दिखाई दे रहा है? अगर इसकी डोमेन निकालनी हो, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स ये आर क्लब के आदमी हैं। ये आर क्लब क्या होता है डोमेन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो आप फाइंड कर लें, क्या? फाइंड द डोमेन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड कर लें। जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वही tan इनवर्स एक्स की डोमेन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे कि सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स है ना, या कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो, अगर इसकी डोमेन आपको निकालनी है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप यहां पर साइन इनवर्स है ना कास इनवर्स एक्स की डोमेन निकाल लें, कि डोमेन निकाल लें, डोमेन फाइंड कर लें। उसके बाद क्या करना है? देन क्या करना? रियल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? एकदम बेसिक था, है ना, धुआं है, उड़ा दो, कुछ नहीं करना है यार, फूंक दो, सब उड़ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय स्टूडेंट। अब ये सब ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करेंगे, हम दोबारा से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है ना? आई बात समझ कि नहीं आई?